हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट देखते हैं। A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed has been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to complete the same distance. ठीक है, बेसिकली हमें क्या गिवन है कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन। ठीक है, और अगर वो स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती तो हमारी ट्रेन को 3 और घंटे लग जाते वो डिस्टेंस कवर करने में। कौन सा डिस्टेंस? 480 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो हमारा फिक्स्ड है दोनों केसेस में, वो है 480 किलोमीटर। हमें इक्वेशन जो है वो बनानी पड़ेगी टाइम के बीच में, क्योंकि टाइम के बीच में ही दे रखा है हमें कि 3 आवर्स मोर मतलब 3 घंटे और एक्स्ट्रा लग जाते। पहले तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी हिसाब से हमारा टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, पहले हम क्या मान लेते हैं कि हमारी जो ट्रेन जो है वो पहले ट्रेवल कर रही थी x किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या कहाँ से ट्रेवल कर रही है? x-8 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर। ठीक है, x-8। इसने बोला है कि अगर 8 किलोमीटर लेस हो जाता तो हमें 3 घंटे और लग। अच्छा, अब देखते हैं, पहले इसमें टाइम निकालते हैं। इसमें टाइम क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 480 अपॉन एक्स। 480 अपॉन एक्स। ठीक है, और इसमें टाइम क्या होगा हमारा? 480 अपॉन x-8। हमने टाइम इसलिए निकाला है क्योंकि हमें टाइम के बीच में रिलेशन गिवन है कि 3 घंटे एक्स्ट्रा लगते। अच्छा, ये चीज हो गई हमारी दोनों केसेस की टाइम। ये चीज हमारा दोनों केसेस का टाइम आ चुका है। अब हमें क्या रिलेशन गिवन कि ये जो टाइम है ये है 3 घंटे एक्स्ट्रा देन द प्रीवियस टाइम। ठीक है, ये 3 घंटे एक्स्ट्रा है प्रीवियस टाइम से। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 480 अपॉन x-8 इज इक्वल टू 480 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, क्यों बन जाएगी? क्योंकि ये बोल रहा है कि प्रीवियस टाइम से 3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं हमें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम एलसीएम ले लेते हैं पहले यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 480 अपॉन x-8 और इधर बन जाएगा 480 प्लस 3x प्लस 3x अपॉन x। अब जो डिनोमिनेटर्स में वैल्यूज है उनको हम शिफ्ट कर देते हैं दूसरी साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 480x और इधर क्या हो जाएगा? x-8 इंटू 480 प्लस 3x। 480 प्लस 3x। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा, इधर बचा 480x और इधर क्या हो जाएगा? 480x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 8 इंटू 480 हो जाएगा हमारा 3840। ठीक है, ये हो गया 3840 और माइनस 8 इंटू -3x -24x। ठीक है, ये 480 कट सकता है यहाँ से। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या बन गई? हमारी इक्वेशन बन गई 3x² -24x -3840 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को हम 3 से सिंप्लीफाई कर दें, अगर 3 से डिवाइड कर दें अगर, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x² -8x और अगर इससे डिवाइड करेंगे तो बनेगा 1280। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें ऐसे दो नंबर्स बेसिकली लेने हैं, 1280 के ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिनसे हमारा जो सम आए वो -8 है। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स एक्चुअली हो जाएंगे 40 एंड 32। ठीक है, ऐसे दो नंबर्स हम 40 एंड 32 लेंगे। ठीक है, 40 को हम नेगेटिव साइन देंगे, क्यों? क्योंकि हमें -8 चाहिए। ठीक है, अब फर्दर इसको सोल्व करें तो ये बनेगा, स्प्लिट किया -8 को -40x प्लस 32x में। ठीक है,
इज 32x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो बनेगा x माइनस 40। यहाँ से प्लस 32 कॉमन लिया तो बनेगा x माइनस 40। अब यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा क्या बन जाएगा, x प्लस 32 इंटू एक्स माइनस 40। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज समझ आती है हमें कि स्पीड जो है वो हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 32 से तो स्पीड नेगेटिव आ रही है, तो x माइनस 32 हट जाएगा और हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। ठीक है। हमने सबसे पहले एक्स माना स्पीड को और हमने टाइम के बीच में रिलेशन डिफाइन की, क्योंकि यहाँ पे टाइम के बीच में रिलेशन दे रखी थी, इसलिए हमने पहले टाइम कैलकुलेट किया दोनों केसेस में टाइम कैलकुलेट करने के बाद हमने इक्वलाइज किया नए टाइम को पुराने टाइम प्लस 3 में। ठीक है। और फिर हमने इसको फर्दर सॉल्व किया और हमारी एक्स की वैल्यू आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।